अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है हाउ टू बी गुड एट द इंटरव्यू। स्टूडेंट्स जब अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का टाइम जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि उसकी बेसिस पे आपको कहीं पे भी आपका सिलेक्शन हो रहा होता है। तो आप इंटरव्यू में बेस्ट कैसे हो सकते हैं, तो आज हम उन कुछ टिप्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू में बेस्ट होना किस लिए ज़रूरी है, आप सबको पता है कि उसी बेसिस पे आपको जॉब मिलना स्टार्ट होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम जो है कभी भी इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो हम अपने बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर चूज़ कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लड़कों की बात की जाए तो लोग ड्रेस पहन के चले जाते हैं, यानी पैंट कोट्स पहन के चले जाते हैं, जबकि वो नॉर्मल ये लड़कियां देखें तो इस तरह के कपड़े पहन के चले जाएंगे जो बहुत ज़्यादा हैवी होंगे। इस तरह के कपड़े या बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स के होंगे, तो इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जो कंफर्टेबल हों, जो आप डेली बेसिस पे पहनते हो। अगर आप इस तरह के कपड़े पहन के चले जाएंगे, आपके अनकंफर्टेबल ड्रेसेस होंगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो और बढ़ा देंगे। तो हमेशा कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जाएं और कलर सेलेक्ट करते हुए चूज़ करें कि एक मीडियम लाइट कलर आप चूज़ करें। इट कैन बी ब्लू और इट कैन बी इन द शेड ऑफ ब्लू। तो अगर आप इस कलर का चूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आप कोई भी कलर पहन सकते हैं, बस ये होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट ना हो, बहुत ज़्यादा तवज्जो आपकी पूरे ड्रेस पे ना जा रही हो, तो और आपको अनकंफर्टेबल ना हो। बी ऑन टाइम, हमेशा टाइम पे जाएं। ऐसा ना हो कि आप क्या कर रहे हो, आप लेट जा रहे हो। अक्सर लोग होते हैं जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो इंटरव्यू टाइमिंग से 10-15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले जो आपके लिए कंफर्टेबल है, यानी आप उससे पहले जाएं। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू का टाइमिंग आपकी लिस्ट सेलेक्ट हो चुकी है, आपको कॉल किया जा रहा है लेकिन आप प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमेशा ऑन टाइम होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम बात है, लोग इंटरव्यू के लिए जब भी जाते हैं तो क्या करते हैं, वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो क्या करते हैं, इंग्लिश यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे या फिर इस तरह बोलना स्टार्ट कर देंगे जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो लैंग्वेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप जिस भी ज़बान में बात करें, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करें, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप उसमें बात करें। ऐसा ना हो कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो या आप मिस्टेक्स कर दें, गलतियाँ कर दें। लैंग्वेज सोच समझ के चूज़ करें। इंग्लिश बोलने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपनी सही बात भी ना कह पाएं। इसके बाद है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जब भी आप उनसे बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है प्रॉपर होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में आपकी वॉइस टोन क्वालिटी आ जाती है, आपके बैठने का तरीका हो जाता है, आप कितना उनकी बात को सुने। अगर मैं देखें, मैं यूँ करके बात सुन रही हूँ तो और खुद से देख रही हूँ तो इंटरव्यूअर जो है वो उस पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो बी रिलैक्स एंड काम डाउन। चाहे आप नहीं हैं लेकिन आप इस तरह दिखाएं, नज़र आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी आप ध्यान दें। हमेशा जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तभी अच्छा होगा जब आपको नॉलेज होगी इसके बारे में। आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, अपनी रिसर्च कंप्लीट करके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस आप में आएगा वो एक अलग होगा। तो जब भी आप बात करें, आप इंटरव्यू के लिए जाएं, आप रिलैक्स हों, नॉलेज इंक्रीज करें। हम क्या करते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हम कभी भी उस कंपनी के बारे में नहीं पढ़ते। जितना आप उसकी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और अकॉर्डिंग टू दैट आप उनके हिसाब से उनकी नीड पे मीट कर रहे हैं कि नहीं। हमेशा ये नहीं होता कि हम अपने ही बारे में पढ़ के जाएं। हमें उनके हिसाब से देखना है कि हम उनकी जॉब पे कितने फिट आते हैं, या हमें कौन सी एबिलिटीज़ हैं, या हमें कौन से स्किल्स हैं जो उनके हिसाब से पूरे आते हैं। और अगर कोई और स्किल्स एनहांस करने की ज़रूरत है या लर्न करने की ज़रूरत है तो आप में एक होना चाहिए कि आप उस चीज़ को सीख सकें। हमेशा परफेक्ट आंसर दें, राइट आंसर्स दें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलें, आंसर दें। ऐसा ना हो कि वो सवाल कुछ और पूछ रहा है, आप कुछ और बता रहे हैं, तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। सिर्फ जो सवाल पूछ रहा है आप अकॉर्डिंग टू डैट आप जवाब दें। आप उनको बताएं कि उनकी कंपनी को आपकी क्यों ज़रूरत है, आप में ऐसे क्या स्किल्स हैं कि अगर वो आपको हायर करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो आपको हायर करने के लिए बैठे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं। तो उनको बताएंगे कि वो आपको क्यों हायर करें, क्यों उनकी कंपनी को आपकी नीड है, तो वो ज़रूर इस चीज़ पे फोकस करेंगे।
कि आपके इंटरव्यू होते हैं तो कुछ लोगों को कुछ बहुत ज़्यादा खौफ आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन स्टार्ट हो जाती है। इट्स सो नॉर्मल, आप नर्वस होते हैं, ये एक फिनोमेना है आपकी बॉडी का। अब आप इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। आप उस टेंशन को, उसको एंजाइटी को या स्ट्रेस को अपना पॉजिटिव पॉइंट बना के यूज़ करते हैं, या आप उसको अपने ऊपर आने देते हैं कि उस टेंशन को आप मज़ीद बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये, जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपने जो नर्वसनेस है, टेंशन है, आप उसको अपना एक अच्छा पॉइंट यूज़ करें। यानी वो आपकी अगर जितने आपको टेंशन हो रही है, जितना स्ट्रेस हो रहा है, उसके लिए आप क्या करें, उतनी अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें कि उतना आप अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करें। जितनी आप तैयारी अच्छे से करेंगे, आपकी खुद ब खुद नर्वसनेस में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो नर्वसनेस को कम करने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि आप जो है सबसे पहले नॉलेज को इंक्रीज करें। दूसरा है कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें। यानी आपने क्या करना है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी है। आपने जब भी नर्वसनेस होती है, हम क्या करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, या तो बिल्कुल नहीं बोलते या बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो जब नर्वसनेस होती है तो आपको उसको कंट्रोल करें कि आप अगले बंदे की आप बात सुनें, उसके बाद आप बोलें, अकॉर्डिंग टू डैट आप जवाब दें। ऐसा ना हो कि आप बोलते ही जा रहे हैं या आप सुनते ही जा रहे हैं और आपका जो ब्रेन है अकॉर्डिंग टू डैट जो है, जो परसीव करनी चाहिए नॉलेज, अकॉर्डिंग टू डैट जो आपको जवाब देना है वो आप दे ही ना पाए। एंड एट द लास्ट, जब भी आपका इंटरव्यू खत्म हो, अपने जो इंटरव्यूअर है उसका थैंक यू। सो गाइस, मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यू पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जिस पे आप अगर अमल करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आपके एक अच्छा इंटरव्यू होने में हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो कहीं पे जाएं इंटरव्यू के टाइम, इन बातों का ध्यान रखें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।